तो मोदी जी को एक झटका लगा है। भले वो प्रधानमंत्री बन गए हैं 2 बैसाखियों के सहारे, लेकिन झटका लगा है। 303 सीटें थी बीजेपी की, जो 240 हो गई। 63 सीटों का झटका लगा है। लेकिन वो लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम जो है कमज़ोर हुए हैं। कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं जा रहा है। हाँ, और अपने इस घटती लोकप्रियता के कारण कि आप कोई धरना प्रदर्शन करेंगे, जुलूस प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, वो अपराध की श्रेणी में आएगा। अब थानेदारों को ये दे दिया गया अधिकार स्व विवेक पर, तो उनके विवेक पर है कि वो एफआईआर लेंगे कि नहीं। किसी का मर्डर हुआ है, किसी के घर में डकैती हुई है, किसी का हुआ है, या फिर किसी के साथ मारपीट हुई है, जुल्म अत्याचार हुआ है, ये उनके विवेक पर है। वो तो पहले से ही एफआईआर गरीबों का, कमज़ोर वर्ग का नहीं लिया जाता था। इससे और उनकी मनमानी बढ़ेगी। और पहले जो पुलिस का अधिकार था 15 दिनों तक थाने में डिटेंशन का, उसको बढ़ा के 60 से 90 दिन कर दिया गया है। तो इतने दिनों में तो कोई भी किसी आरोपित से कुछ भी उगलवा सकता है मारपीट करके। शपथ ग्रहण के बाद आप आरा पहुंचे हुए हैं अपने लोकसभा क्षेत्र में और आज बैठक चल रही है। बैठक किस चीज़ को लेकर चल रही है? पार्टी स्टेट कमेटी की मीटिंग हो रही है और इसमें हमारी पार्टी के महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी आए हैं। कॉमरेड स्वदेश भट्टाचार्य जी जो पार्टी के संस्थापक हैं, पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं, वरिष्ठ नेता हैं। राज सचिव कॉमरेड कुणाल जी आए हैं। तो कॉमरेड अमर जी आए हैं। तो कई नेता आए हैं और इसमें समीक्षा हो रही है। कॉमरेड विनोद तिवारी, शशि यादव, कॉमरेड अजीत कुशवाहा जो डुमरांव से विधायक हैं, कॉमरेड अमरजीत कुशवाहा जो जीरादेई से विधायक हैं, कॉमरेड सतदेव राम जो दरौली से विधायक हैं, कॉमरेड राजा राम सिंह जो सांसद हैं काराकाट से। सभी लोग आए हैं और ये मीटिंग चल रही है। आज कल 2 दिन मीटिंग है। पूर्व सांसद रामेश्वर प्रसाद भी आए हैं। तो हम लोग समीक्षा कर रहे हैं अपने चुनाव की। पूरे बिहार में जो चुनाव अभियान चला, उसकी समीक्षा हो रही है। कहाँ क्या कमी रही। वैसे बिहार में 3 सीटें मिली थी हम लोग को और 2 सीट जीते हम लोग इंडिया गठबंधन के तहत। भाकपा माले के 2 उम्मीदवार गए हैं जीत करके, कॉमरेड राजा राम सिंह और यहाँ से मैं। तो वहाँ लोकसभा में भी हम लोगों ने काफ़ी, मैंने कहा कि गंभीरता से हिस्सा लिया, लोकसभा की कार्यवाहियों में शपथ लिया। और आज ये मीटिंग हो रही है। तो आज बैठक की जाएगी 28 जुलाई को। कॉमरेड चारू मजूमदार जो हमारी पार्टी के पहले महासचिव थे, संस्थापक महासचिव, उनका शहादत दिवस है। तो इस बार उनका शहादत दिवस हम लोग बड़े पैमाने पर मनाएंगे पूरे देश में। और उसकी रूपरेखा तैयार होगी कि कैसे कहाँ क्या किया जाएगा। फिर इसके बाद जो भाजपा का खतरा बढ़ा है, तो इस बार तो मोदी जी को एक झटका लगा है। भले वो प्रधानमंत्री बन गए हैं 2 बैसाखियों के सहारे, लेकिन झटका लगा है। 303 सीटें थी बीजेपी की, जो 240 हो गई। 63 सीटों का झटका लगा है। लेकिन वो लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम जो है कमज़ोर हुए हैं। कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं जा रहा है। हाँ, और अपने इस घटती लोकप्रियता के कारण ये लोग जन आंदोलनों को दबाने के लिए एक नया फौजदारी कानून लेकर आए हैं। 3 कानून, जो तीनों कृषि कानून लाए गए थे कि किसानों के ये भलाई के लिए हैं, हित के लिए हैं। तो जिसको किसानों ने कहा कि भाई हम लोग समझते हैं कि ये कॉरपोरेटों के पक्ष का कानून है, अडानी अंबानी के लिए लाए गए हैं। इसलिए लोगों ने विरोध किया, किसानों ने पूरे देश में, और कानूनों को सस्पेंड किया गया। उसी तरह से ये कह रहे हैं कि हम अपराध नियंत्रण के लिए और त्वरित न्याय के लिए ये तीनों फौजदारी कानून लाए हैं। तो उसमें दरअसल आंदोलनों को दमित करने का एजेंडा इनका छुपा हुआ है, षड्यंत्र है कि आप कोई धरना प्रदर्शन करेंगे, जुलूस प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, वो अपराध की श्रेणी में आएगा। अब थानेदारों को ये दे दिया गया अधिकार स्व विवेक पर, तो उनके विवेक पर है कि वो एफआईआर लेंगे कि नहीं। किसी का मर्डर हुआ है, किसी के घर में डकैती हुई है, किसी का रेप हुआ है, या फिर किसी के साथ मारपीट हुई है, जुल्म अत्याचार हुआ है, ये उनके विवेक पर है। वो तो पहले से ही एफआईआर गरीबों का, कमज़ोर वर्ग का नहीं लिया जाता था। इससे और उनकी मनमानी बढ़ेगी। और पहले जो पुलिस का अधिकार था 15 दिनों तक थाने में डिटेंशन का, उसको बढ़ा के 60 से 90 दिन कर दिया गया है। तो इतने दिनों में तो कोई भी किसी आरोपित से कुछ भी उगलवा सकता है मारपीट करके।
तो एक तरह से कहा जाए कि ये नए पुलिस कानून जो हैं वो पूरे देश को पुलिस राज में तब्दील करने का ये माने ये है। और अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो अधिकार है, वो अधिकार इसके जरिए जो है इसका हनन होता है, ये खत्म होता किया जाता है कि जो संविधान में अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है उसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन देश इसका विरोध करेगा। हम लोगों ने लोकसभा में भी इसका विरोध किया। हमने अपने पहले माने वक्तव्य में इसकी चर्चा की कि इसको पुनर्विचार के लिए सदन के पटल पर रखा जाए, सबकी राय हो, मशविरा किया जाए, इसके बाद इसको आगे बढ़ाइएगा। इसमें क्या हड़बड़ी है? जिस तरह से आपके द्वारा सदन में आवाज उठाया गया, गंगा को कटान के लेकर आवाज उठाया गया, नहर को पतिकरण के लेकर आवाज उठाया गया, कब तक ये हम लोग हमेशा भोजपुर जिले की खेती को समृद्ध करने के लिए, इसको फलदायी बनाने के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। और न सिर्फ खेती बल्कि व्यवसाय, जो आज व्यवसाय भी जो है पटरी से उतर गया है। कोरोना काल में जो 3-3 बार लॉकडाउन लगा, जो नोटबंदी हुई, जीएसटी आया, ऑनलाइन व्यापार, इसके वजह छोटे मझोले व्यवसायियों के समक्ष, फुटपाथी दुकानदारों के समक्ष पूरे देश में भूखमरी की स्थिति पैदा हुई है। इसलिए हमने इसको सदन में रखा कि आप उनकी दशा सुधारने के लिए व्यावसायिक आयोग का गठन कीजिए। हमने गंगा के कटाव से बचाव के लिए ठोकर बांध का निर्माण, अगलगी पर रोक लगाने के लिए पंचायत लेवल पर माने फायर ब्रिगेड गाड़ियों का इंतजाम, दमकल का इंतजाम, ये तमाम सवालों को हम लोगों ने उठाया कि जो देश में सहारा इंडिया में पैसा फंसा है निवेशकों का, वो पैसा दिलवाया जाए। माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा था कि वो पैसा दिलवाया जाएगा, लेकिन वो गरीबों का पैसा नहीं मिला। इसलिए गरीब इंतजार कर रहे हैं वो पैसा जल्द सरकार दिलवाए। एक और समस्या है कि आरा में लोग कह रहे हैं कि 4 जून के बाद पावर कट ज्यादा हो रहा है। इसको लेकर के आर.के. सिंह ऊर्जा मंत्री थे, इसलिए ज्यादा रह रहा था। अब आपकी ये समस्या है कि कैसे यहाँ पर पहले वाली, हम लोगों ने 8 तारीख को मीटिंग बुलाया है 11 बजे से, ऊर्जा विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ, नगर निगम के अधिकारियों के साथ, सफाई के लिए, पानी के लिए, और सोन नदी के किनारे जो गांव बसे हैं जिनमें चापाकल टंग गया है, पानी भाग गया है, उस पर भी बातचीत करेंगे। नहरों पर समुचित पानी मिले किसानों को सिंचाई के लिए, इस पर भी बात करेंगे। धन्यवाद। मेरा इस तरह का सवाल है, ये भाजपा जो है एनडीए अब कुशवाहा कार्ड के लिए कुशवाहा को पटना की कमान दिया गया, दूसरे कुशवाहा को दिल्ली भेजने की तैयारी चल रही है। वो उनकी बात है, उनसे पूछिएगा ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, ये उनके क्षेत्राधिकार का मामला है। जब लोकसभा के चुनाव थे उससे जो कुशवाहा वोट थे महागठबंधन को मिला था। हाँ ठीक है, मिला है, वोट तो मिला है। इंडिया गठबंधन ने कैंडिडेट भी दिया अपना। ठीक ना, ठीक है, धन्यवाद।